अस्सलाम वालेकुम बच्चों। हम पढ़ने जा रहे हैं साइंटिफिक नोटेशन। साइंटिफिक नोटेशन क्या है? 9th क्लास है, चैप्टर 1 है। बच्चे आपने सुकून से बैठना है, आपको एंड तक ये सारी हम साइड इंफॉर्मेशन, हर चीज, एग्जांपल्स, हर चीज करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। साइंटिफिक नोटेशन का पर्पस क्या है, हम इसको यूज क्यों करते हैं? तो बच्चे याद रखना, हमारे पास कोई वेरी लार्ज वैल्यू हो, ओके। अब वेरी लार्ज की एग्जांपल मैं यूं लेता हूं बच्चों के सन से लेकर जो अर्थ तक का डिस्टेंस है, ये फॉर एग्जांपल हमारे पास एक लार्ज वैल्यू है 138,3030 किलोमीटर। इतनी बड़ी वैल्यू है बच्चे, तो ये वेरी लार्ज वैल्यू आ गई। और वेरी स्मॉल वैल्यू, वेरी स्मॉल वैल्यू, हमारे पास कोई बहुत ही स्मॉल वैल्यू। फॉर एग्जाम्पल बच्चों हम ले लेते हैं डायामीटर ऑफ हाइड्रोजन एटम, फॉर एग्जाम्पल 0.00000000052 मीटर। अब बच्चे ये वैल्यू बहुत स्मॉल है और ये वैल्यू बहुत लार्ज है। इसी तरह बच्चे बहुत बड़ी वैल्यू या बहुत छोटी वैल्यू को हम एक मेथड से लिखते हैं और ये मेथड कहलाता है साइंटिफिक नोटेशन। यानी ऐसा मेथड जो बहुत बड़ी वैल्यू या बहुत छोटी वैल्यू को बहुत इजी वे में लिखे, उसको बोलते हैं साइंटिफिक नोटेशन। अभी बच्चे ये जो मैंने सन से लेकर अर्थ तक का जो डिस्टेंस लिखा है, अगर मैं इसी इतनी बड़ी वैल्यू को साइंटिफिक नोटेशन में लिखूं तो ये बनेगी 1.38 एंड 10⁻8 किलोमीटर। ओके, तो बच्चे आप लोगों ने देखा इतनी बड़ी वैल्यू या और भी बहुत बड़ी वैल्यू हो तो उसको भी हम इस तरह शॉर्ट फॉर्म में लिख सकते हैं, यानी 10 की पावर में लिख सकते हैं। तो बच्चे 10 की पावर में इतनी बड़ी वैल्यू को या इतनी छोटी को अगर मैं इसको लिखता हूं तो ये बच्चे बनेगा 5.2 एंड 10 रेज पावर और -11 मीटर। अब आप लोगों ने देखा बच्चे, मैंने इसको लिख दिया बहुत छोटी वैल्यू को और ये मैंने लिख दिया बहुत बड़ी वैल्यू को। तो आप देखें कि इतनी बड़ी वैल्यू को हमने 10 की पावर में समेट दिया है। तो यही बच्चों असल डेफिनेशन है साइंटिफिक नोटेशन की, कि बहुत बड़ी या बहुत छोटी वैल्यू को आसान तरीके से या 10 की पावर में लिखना। अब बच्चे ये जो मैंने दोनों वैल्यूज लिखी हैं, ये ए वाली और बी वाली, अभी आप भी सीख जाएंगे कि इसको कैसे लिखते हैं। तो आइए बच्चों अब इसको अंडरस्टैंड करते हैं, फिर हम ये एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे। जो आपको साइड पे कोई क्विज नजर आ रहा है इसको भी सॉल्व करेंगे, ये क्या चीज है। तो शुरू करते हैं बच्चे। हमारे पास ये पहली वैल्यू थी 138 और ये 760 लगा देते हैं किलोमीटर। अब बच्चे इसको हमने साइंटिफिक नोटेशन में लिखना है। तो बच्चे सबसे पहले आप लोगों ने क्या काम करना है, आप लोगों ने इसके एंड पे, अगर इस तरह वैल्यू उसके एंड पे अगर डेसिमल नहीं है तो प्लेस करना है। मैंने डेसिमल प्लेस कर दिया बच्चे यहाँ एंड पे। मैं इसको किसी और से शो कर रहा हूँ, ये डेसिमल आपको नजर आ रहा है बच्चे, ये वाला डेसिमल है हमारा। ओके, तो लिखने का तरीका बच्चों ये होता है कि हमने इस डेसिमल को शिफ्ट करना होता है पहले नॉन जीरो डिजिट के बाद। मैं दोबारा बता रहा हूं, फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट के बाद हमने इसको शिफ्ट करना होता है, ठीक है। तो अगर मैं इस वैल्यू को देखूं तो बच्चे ये पहला 1 जो है ये नॉन जीरो यानी जीरो के अलावा, तो इसके बाद यानी यहाँ पे हमने शिफ्ट करना है, जहां पे मैंने ये एरो बना दिया है यहाँ पे हमने इसको शिफ्ट करना है। तो बच्चे जब इस डेसिमल को इस साइड पे शिफ्ट करेंगे तो देखिए हम लेफ्ट साइड पे जा रहे हैं। ओके बच्चों, आप देख रहे हो कि हम लेफ्ट साइड पे जा रहे हैं। तो जब मैं लेफ्ट साइड पे जाऊंगा बच्चे तो ये बनेगा 1.38। तो आपने इस डेसिमल से लेकर जहां पे शिफ्ट किया वहां तक डिजिट्स काउंट करने हैं। 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8। तो बच्चे ये आएगा 10 रेज पावर 8। तो बच्चे यहां पे एक और चीज समझा दूं, अगर आप डेसिमल को, मैं यहां पे लिख रहा हूं, डेसिमल को शिफ्ट करते हैं लेफ्ट साइड पे, कहां पे शिफ्ट करते हैं, लेफ्ट साइड पे, तो जो पावर आएगी बच्चों याद रखना वो पावर हमारी पॉजिटिव होगी। क्या पावर होगी, पॉजिटिव। ये रूल आप लोगों ने बच्चे याद रखना है, रूल नंबर 1। फॉर एग्जाम्पल मैं एक और लिख देता हूं बच्चे, फॉर एग्जाम्पल हमारे पास
ये मैं क्विक क्विज का ही ले रहा हूं, ये वाली एग्जांपल। ये बच्चों लिखा हुआ है, मैं सॉल्व कर रहा हूं। 1 8 6 0 0 सेकंड। अब आपको पता है मैंने समझाया है कि पॉइंट एंड पे लगा होता है। ओके, अब हमने इसको यहां पे शिफ्ट करना है पहले नॉन जीरो के बाद। तो बच्चे मैं क्या करूंगा, मैं यहां से लेफ्ट साइड पे जा रहा हूं। तो बच्चे मैंने अभी बताया है, अगर मैं लेफ्ट साइड पे जाऊंगा तो पावर क्या होनी चाहिए, लेफ्ट साइड पे जाऊंगा तो पावर क्या होनी चाहिए, पॉजिटिव। तो बच्चे लिखे 1.8 6 एंड 10 रेज पावर। अब काउंट करो 1 2 3 4 एंड 5। तो बच्चे क्या आएगा, 5 आएगा, और साथ वही सेकंड। तो आप लोगों ने देखा बच्चे कि हमने किस तरह इसको 10 की पावर में लिख लिया है। तो ये तो बच्चे था जब हमने डेसिमल को, पॉइंट को शिफ्ट किया है फ्रॉम लेफ्ट साइड से, लेफ्ट साइड हमने शिफ्ट किया है। अब मैं एक और एग्जांपल लेता हूं बच्चे, जो सबसे स्मॉल वैल्यू थी, यानी रेडियस ऑफ हाइड्रोजन एटम। तो वो बच्चे हमारे पास कितना था, अगर आप और करो तो वो बच्चा है 0.000, फिर 3 जीरो, फिर 3 जीरो, फिर 052। तो बच्चे अब अगर आप इस वैल्यू को देखो, तो हमने पहले नॉन जीरो के बाद, तो पहले नॉन जीरो 5 है, तो 5 के बाद यहां पे बच्चों हमने पॉइंट लगाना है। तो अब हमने पॉइंट को शिफ्ट करना है टुवर्ड्स राइट। पहले बच्चों देखा आप लोगों ने लेफ्ट साइड पे शिफ्ट किया, अब राइट पे करना है। तो बच्चों याद रखना दूसरा रूल, जब भी हम डेसिमल को शिफ्ट करते हैं टूवर्ड्स राइट बच्चों, तो याद रखना बच्चे जो 10 की पावर आएगी वो क्या होगी, नेगेटिव होगी। ये दो चीजें बच्चों आप लोगों ने याद रखनी है। अब बच्चे यहां से काउंट करो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 11। तो बच्चों ये बनेगा 5.2 10 रेज पावर 11। लेकिन आपको पता है साथ क्या आएगा, माइनस, और 7 मीटर। तो देखा बच्चों आप लोगों ने कि अगर हमारे पास डेसिमल को शिफ्ट करते हैं टुवर्ड्स लेफ्ट तो पावर आती है पॉजिटिव, और अगर टुवर्ड्स राइट शिफ्ट करते हैं तो पावर क्या आती है, नेगेटिव। अगर बच्चे आप लोगों ने ये सीख लिया है तो आप आसानी से सीख सकते हैं कि ये जो हमारे पास क्विक क्विज है इसको कैसे सॉल्व करना है। ओके बच्चे, इसको मैं नीचे लेके आ रहा हूं, ये हमारे पास आ गया नीचे। अब बच्चे हम इसको सुकून से सॉल्व करते हैं बारी बारी। तो पहला मैं सॉल्व कर रहा हूं बच्चे ये वाला। ओके, पहला है हमारे पास ए, मैं सॉल्व कर रहा हूं 0.00534 और साथ मीटर। बच्चे आपको पता है कि मैं इसको शिफ्ट करूंगा पहले नॉन जीरो यहाँ पे, तो बच्चे यहाँ पे करूंगा तो मैं राइट साइड पे शिफ्ट कर रहा हूं। तो ये बनेगा 5.34 10 रेज पावर। अब यहाँ पे शिफ्ट किया है, पॉइंट से लेकर यहाँ तक काउंट कर लो 1 2 एंड 3। 3 आएगा, राइट साइड पे आए तो साथ क्या आ जाएगा, माइनस। ओके बच्चों, इसी तरह दूसरा हम करते हैं 25743 किलोग्राम। तो बच्चे अब पहला नॉन जीरो 2 है, तो 2 के बाद इसको शिफ्ट करेंगे तो यहाँ पे हम आ रहे हैं लेफ्ट साइड पे, तो ये आएगा 2.574 10 रेज पावर 1 2 एंड 3। तो लेफ्ट साइड पे जा रहे हैं तो पावर क्या आएगी बच्चों, पॉजिटिव आएगी। इसी तरह बच्चे मैं सी वाला लिख रहा हूं और वो है 0.45। आप खुद सॉल्व करें, कोशिश करें माइंड में। 4 के बाद हम पहला नॉन जीरो आएगा। तो बच्चे अब हम जा रहे हैं राइट साइड पे, तो राइट साइड पे जाएंगे तो ये आएगा 4.5 10 रेज पावर, एक ही डिजिट है तो 10 रेज पावर 1 आएगा। लेकिन हम राइट साइड पे आए तो क्या आएगा, -1 आएगा, और साथ बच्चे इसका यूनिट क्या आ गया, मीटर। अब बच्चे मैं सॉल्व करता हूं डी वाला जो कि है 0.004 किलोग्राम। तो बच्चे आप देख सकते हो कि पहला नॉन जीरो 4 है, 4 के बाद शिफ्ट होगा तो हमारे पास कुछ सिचुएशन बनेगी 4.0 10 रेज पावर। राइट साइड पे जा रहे हैं 1 2 3, 3 आएगा, राइट साइड है तो क्या आ जाएगा, माइनस बच्चों। तो ये हमारे पास सारे क्विक क्विज सॉल्व हो गए। ये तो था बच्चे हमारा कि साइंटिफिक नोटेशन में लिखते कैसे हैं। अब बच्चे नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है वो ये है कि अगर हमारे पास वैल्यू साइंटिफिक नोटेशन में हो तो उनको ऐड या सब्ट्रैक्ट हम कैसे करते हैं बच्चे। तो आप लोगों ने याद रखना है, अभी मैं आपको एक रूल समझाता हूं बच्चे, बहुत ही आसान सा, ये सिंपल सा रूल है, एडिशन और सब्ट्रैक्शन। लो जी बच्चों, पहला मैं रूल आपको समझाने जा रहा हूं, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। तो बच्चे ध्यान से बैठे रहना, आपका ये टॉपिक 100% क्लियर हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम बाद में नहीं होगी। तो इसको पढ़ते हैं।
addition and subtraction of numbers is only possible if they have same exponent, यानी 10 की पावर दोनों की सेम होगी। तो if do not have same exponent, make them equal by displacement of position of decimal। लो जी बच्चों, अभी आपको समझाता हूं ये कह क्या रहा है। ये कह रहा है बच्चे हमारे पास एक वैल्यू है 5.123 10 रेज़ पावर 4 मीटर, इसको ऐड करना है 3.28 10 रेज़ पावर 5 मीटर। तो बच्चे गौर से देखें, इसकी पावर 5 है, इसकी पावर 4 है, तो बच्चे वो कह रहा है कि दोनों की पावर सेम होनी चाहिए। तो बच्चे दो तरीके हैं, या तो इसको 5 कर लो 4 को, या इसको क्या कर दो 4 कर दो। तो एक ही तरीका है बच्चे। तो आपको पता है कि 10 की पावर 5 को अगर हमने 4 बनाना है तो हमें साथ 10 इज पावर -1 लगाना पड़ेगा, तभी आप दोनों को ऐड करो तो 5 -1 तो ये बनेगा 10 इज पावर 4। तो बच्चे हमें चाहिए 10 की पावर -1। तो आपको पता है अगर माइनस लाना है तो पॉइंट को शिफ्ट करना पड़ेगा राइट साइड पे। तो बच्चों मैं क्या कर रहा हूं, 2 के बाद शिफ्ट कर रहा हूं, तो ये बनेगा 5.123 10 इज पावर 4 मीटर प्लस, अब बच्चे बन जाएगा 32.8। हम राइट साइड पे गए, राइट साइड पे गए तो 10 की पावर आएगी -1 और साथ आएगा 10 इज पावर 5 मीटर। आई होप बच्चों आपको ये कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। तो ये बनेगा 5.123 10 इज पावर 4 मीटर प्लस 32.8 10 इज पावर 4 मीटर। बच्चों दोनों को ऐड कर लो तो ये आएगा 37.923 10 इज पावर 4। अब बच्चे यहाँ पे एक और मसला आ गया, ये जो वैल्यू होनी चाहिए ये 1 और 10 के दरमियान होनी चाहिए, 1 से लेकर 9 के दरमियान होनी चाहिए, लेकिन ये वैल्यू तो 37 है यानी उससे ज्यादा है। तो अब यहाँ पे पॉइंट शिफ्ट करेंगे बच्चों, तो ये बन जाएगा 3.7। हमने शिफ्ट किया लेफ्ट साइड पे, तो आपको पता है कि ये जब शिफ्ट करते हैं तो 10 की पावर क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा लेफ्ट साइड पे, और इंटू 10 इज पावर क्या हुआ 4। तो बच्चे ये बन गया 3.792 10 रेज पावर, और अगर बेटे बेसिस सेम हो तो पावरें ऐड होती हैं, तो 1 + 4। तो बच्चे हमारा जो आंसर आ गया वो आ गया 3.792 10 रेज पावर 5। तो इस तरह बच्चे आप लोगों ने सारे मेथड्स के जरिए ये जो मैंने बताया आपको कि पावरें सेम होनी चाहिए तभी हम इनको ऐड कर सकते हैं। ये तो था बच्चे एक एग्जांपल एडिशन की। एक और एग्जांपल ले लेते हैं सब्ट्रैक्शन की, बुक से मैं ले रहा हूं ताकि आपको प्रॉब्लम्स ना हो बाद में। तो ये बच्चों 2 पॉइंट जल्दी से करते हैं 57 10 रेज पावर -2 मिलीमीटर माइनस बच्चों करते हैं 3.43 10 रेज पावर -3। तो बच्चे तरीका क्या है कि या -2 कर लो या -3 कर लो। तो हम -2 करते हैं, तो हमें अब पावर आपको पता है कि 10 इज पावर -3 को अगर -2 बनाना है तो +1 चाहिए। तो बच्चे शुरू करते हैं 57 10 इज पावर -2 मिलीमीटर ओके माइनस। अब बच्चे आपको पता है पावर +1 चाहिए, तो हमें पॉइंट को शिफ्ट करना पड़ेगा, +1 है तो लेफ्ट साइड पे, तो बच्चे यहां पे शिफ्ट करेंगे तो ये आएगा 0.343। अब हमने एक डिजिट लेफ्ट साइड पे गए हैं, ओके लेफ्ट साइड पे गए हैं तो पावर हमारी क्या आएगी प्लस, यानी 10 इज पावर 1 और 10 इज पावर -3। तो बच्चे हमारे पास 2.57 10 इज पावर -2 मिलीमीटर माइनस 0.343 10 इज पावर, अब देखो बच्चे 1 -2 मिलीमीटर। अब बच्चे आप इनको माइनस करें तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 2.227 10 रेज पावर -2 मिलीमीटर। अगर मजीद इसको सिंपलीफाई करना चाहते हैं तो बच्चे आप देखें कि हमारे पास 2.227 10 रेज पावर -2 और मिली होता है 10 रेज पावर -3, प्रीफिक्सेस में हमने पढ़ा। तो बच्चे हमारे पास आ जाएगा 2.227 10 रेज पावर -2 -3 मीटर। तो बच्चे इसको मजीद सिंपलीफाई करें तो 2.227 10 इज पावर -5 मीटर। तो ये बच्चों हमारे पास रूल था एडिशन और सब्ट्रैक्शन का। अब एक एग्जांपल में हम मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन का करते हैं और बात को खत्म करते हैं। और बच्चों रूल हमारा क्या है, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन।
तो बच्चे शुरू करते हैं। बच्चे बहुत ही आसान है और एक ही एग्जांपल से मैं इसको वाइंड अप करूंगा, तो बच्चे परेशान नहीं होना। हमारे पास एक वैल्यू है जो कि कुछ ऐसी दिखती है जी बेटे। तो आप कोई भी वैल्यू ले लें, फॉर एग्जांपल 6 इंटू 10⁻³ किलोग्राम इंटू आप कर लो 2 इंटू 10⁵ मीटर, और मैं ले लेता हूं यहां पे 3 इंटू 10⁻⁻² सेकंड स्क्वायर। ओके, तो ये बच्चों हमने वैल्यू ले ली। अब इसके साथ करना क्या सलूक है वो देखते हैं। तो आप देखिए बच्चों, ये दोनों आपस में 6 और 2 मल्टीप्लाई होंगे, तो 6 2 आर 12, 10 क्या है 3, और इसकी पावर क्या है 5, दोनों ऐड हो जाएंगे, है ना, क्योंकि बेसिस सेम है तो पावरें ऐड हो जाती हैं। ओवर क्या आएगा बच्चों 3 इंटू 10⁻⁻²। साथ यूनिट क्या है किलोग्राम, वैसे का वैसे, मीटर है वैसे का वैसे, ये सेकंड ऊपर जाके -2 हो जाएगा, +2 है तो बच्चों ऊपर जाके क्या हो जाएगा -2। अब सॉल्व करें, 3 1 आर 3, 3 4 आर 12, तो ये बच्चों बना 4 इंटू 10⁻3 + 5 बच्चों क्या हो गया 8, और ये माइनस वाला ऊपर जाके क्या हो जाएगा प्लस। तो बच्चे साथ वही किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो बच्चे हमारे पास जो रिक्वायर्ड आंसर हमारे पास आया वो आया 4 इंटू 10⁻10 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो ये बच्चे हमारे पास आंसर। आप लोगों ने देखा कि जब मल्टीप्लाई या डिवाइड करते हैं तो पावरें सेम होने की कोई शर्त नहीं है। नीचे वाला ऊपर जाके माइनस है तो प्लस हो जाएगा, और अगर नीचे +2 होता तो ऊपर जाके माइनस हो जाता। इसी तरह बच्चे जब दोनों आपस में मल्टीप्लाई होते हैं तो पावरें क्या हो जाती हैं ऐड। तो बच्चे याद रखना, जो हमारे पास मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन है इसमें हमें पावरें सेम करने की जरूरत नहीं है। तो ये बच्चों हमारा सारा टॉपिक था साइंटिफिक नोटेशन। मैंने एक एक चीज एक एक साइड इंफॉर्मेशन आपको यहाँ पे क्लियर कर दी है, तो आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। अगर आपको कोई इसमें प्रॉब्लम हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।